नमस्कार दोस्तों। देख रहे हैं, इस मिट्टी को गुड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादातर गार्डनर की समस्या क्या है कि मिट्टी को उनको हर 15 दिन में, 1 महीने में, कुछ लोगों को तो हफ्ते में गुड़ाई करनी पड़ती है उसकी। उसमें वो खुरपी के साथ उसको मिट्टी को चारों तरफ से खरोचते हैं। मैं पर्सनली अपने गार्डन के जो भी प्लांटर्स हैं उनमें कभी भी खुरपी या किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और अपने हाथों से अगर मुझे लगता है कि इसको पलटना है मिट्टी को, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। और आप देखेंगे मेरे हर प्लांटर की मिट्टी इतनी सॉफ्ट है कि वो इजीली निकल रही है। और ये प्लांटर मैंने बनाए कैसे हैं उसका तरीका मैंने पहले ही शेयर किया था, जो कि अभी इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट रिकैप में आपको बता दूंगी। तो ये प्लांटर्स को मैंने कैसे तैयार किया है, इसकी छोटी सी जानकारी आपको फिर से इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको बस ये याद रखना है कि मिट्टी को कोशिश करें जब आप प्लांट्स हटाएं तो थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका दें। मैंने बोला था कि मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए इसको यूं ही छोड़ रही हूँ, इसमें कोई भी नया प्लांट या सीड डेवलप नहीं कर रही हूँ। ऐसा आपको भी करना चाहिए जिससे मिट्टी को री-राइज होने का मौका मिले और हमारी मिट्टी ऐसी ही भुरभुरी और हेल्दी रहे। इसमें कभी भी कोई भी ऐसा आपको मटेरियल नहीं डालना है जो इसके अंदर पनप रहे जीवों को नुकसान करेगा और हमारी मिट्टी को नुकसान करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एक अच्छी मिट्टी वही है जिसमें थोड़ी से पार्टिकल लीव्स के होते हैं, थोड़े से पार्टिकल जीवाश्म के होते हैं, बहुत सारा बायो वेस्ट इसमें डला हुआ होता है और वो मिट्टी अल्टीमेटली एक फर्टाइल मिट्टी बनती है। तो मैंने ये मिट्टी बनाई कैसे थी, ये प्लांटर कैसे बनाया था, उसका एक शॉर्ट रिकैप है। प्लांटर को लिया, उसमें बहुत सारे स्टिक्स मोटे वाले डाले और बायो वेस्ट जो भी ब्रूनिंग हुई थी, प्लांट्स की कटिंग हुई थी, उसको डाला। उनको अच्छी तरह से दबा के उसको सेट किया और फिर उसके बाद उसमें लीव्स और काफ़ी सारा बायो वेस्ट जो था वो डाला। जो पुराना स्लाइड कंपोस्ट लीफ थे वो भी हमने इसमें डाले और फिर उसको अच्छी तरह से बार बार उसको सेट करती थी गई, दबाती चली गई। उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स डाले और फ्रूट्स के भी छिलके या जो भी आपके घर उसका जो किचन वेस्ट था वो डाला। जो मेरा पर्सनल डिग है जिसमें मैं मिट्टी बनाती हूँ, कंपोस्ट बनाती हूँ, उसकी मिट्टी को मैंने इसमें इस्तेमाल किया और बायो एंजाइम डाला और पानी के छींटे लगाए उसके बाद उस पर। और फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मिट्टी को छींटे लगाने के गीला करने के बाद पत्तों से ढक दिया था। उसके बाद का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि मैंने ये 2 हफ्ते के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब आप जब इसको देखेंगे तो आपको पाएंगे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी है, उसमें बहुत सारे लाइफ यानी कीड़े छोटे छोटे से हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा बायो वेस्ट इसमें डाला था और वो उससे बहुत सारे आपके पास कीड़े डेवलप हो जाते हैं। अब जो गार्डनर हैं वो इन कीड़ों की वैल्यू को समझते हैं। आपको इनसे डरना नहीं है, इनसे घिन नहीं करनी है, आपको इनको पालना है, क्योंकि यही आपकी मिट्टी को भुरभुरा रखते हैं। अगर आप किसी भी नुकीली चीज़ से अपनी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो इनको नुकसान होता है। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये मेरी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए। तो इन जीवों को आपको क्या करना, और ये थोड़ा सा आपको बस इनको कवर करके रखना है, लीफ से कवर करके मिट्टी से ढकी, क्योंकि ऊपर से जो पक्षी होते हैं ना वो इनको खा जाते हैं। तो आपको बस क्या करना है, कोई भी जीव अगर आपकी मिट्टी में है उनको थोड़ा सा ढक के रखिए और अपनी मिट्टी को थोड़ा रेस्ट होने दीजिए इन जीवों के साथ। मिट्टी आपकी बहुत हेल्दी हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप इसमें प्लांट लगाएंगे, देखिए आप मेरी मिट्टी में बहुत सारा बायो वेस्ट पड़ा हुआ है अभी भी, और ये इन जीवों का खाना है। तो आप देखेंगे कि ये जीव, और इनको हेल्दी बनाने के लिए एक और चीज़, लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दे रही हूँ, जिसमें काऊ डंक यानी कि गोबर, बेसन, जो सरसों की खली होती है वो, खट्टी छाछ को मिलाकर मैंने एक बायो फर्टिलाइज़र तैयार किया है।
वो इनके लिए बहुत हेल्दी ड्रिंक होता है। और समर्स में वैसे भी हमें ज़्यादातर पेड़ों को लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देने होते हैं, तो इसको भी मैं समय समय पे 15 दिन में एक बार इन जो प्लांटर्स हैं उसमें डाल दे रही हूँ। अच्छा, ये प्लांटर्स कॉन्स्टेंटली रिसीव कर रहे हैं फर्टिलाइज़र, और इनमें अभी भी मैंने एक भी पेड़ नहीं लगाया है। ये मेरा वो बायो वेस्ट से तैयार प्लांटर है, आप देख सकते हैं। और आप भी इस तरह से प्लांटर्स को तैयार कीजिए और उनमें समय समय पर जो फ्रेश बायो वेस्ट है आपके किचन का वो इनमें डालते रहिए, ताकि जो हमारे अंदर के जीव हैं उनको खाना रिसीव हो। और आप अब गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र, स्पेशली काऊ डंग फर्टिलाइज़र अपने उस गार्डनिंग में यूज़ कीजिए और आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। इस तरह से आप अपनी गार्डनिंग को हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।